था। चुड़ैल बाजी, मेरी प्यारी चुड़ैल बाजी, ऐसा तो मत कहो। आपको आपकी खूबसूरती की कसम, मुझे छोड़ दो। खूबसूरती? कल तो तू मुझे मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल कह रहा था। चुड़ैल बाजी, अब बंदा मजाक भी ना करे। अगर बंदा अपनों के साथ मजाक ना करे तो फिर किसके साथ करे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मजाक नहीं पसंद तो आइंदा नहीं करूँगा। तू जिंदा बचेगा तो मजाक करेगा। तू यहीं पर सड़कर मर, मैं जा रही हूँ। चुड़ैल बाजी, मुझे तन्हा मत छोड़कर जाओ। आपको आपके सिल्की नर्म मुलायम और हसीन बालों की कसम, मुझे माफ कर दो। चुप कर, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत कर मेरे साथ, मैं जा रही हूँ। यार बहुत देर हो गई है, ये चुड़ैल अभी तक बाहर नहीं निकली। बिट्टू अभी ये कह ही रहा था कि चुड़ैल गार से बाहर निकल आई और गार का दरवाजा बंद हो गया। शुक्र है ये चुड़ैल यहाँ से चली गई है। फिर बिट्टू उस गार के पास आया और वही मंत्र पढ़ा। भगड़ भगड़ पुइया पुड़गड़, खुल जा दरवाजा बंद कर भगड़। बिट्टू गार के अंदर गया तो उसने देखा कि मीठा दीवार से लटका हुआ है। बिट्टू मेरे भाई, मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया है। मुझे यहाँ से छुड़वा, वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी। वो बहुत गंदी चुड़ैल है और उसकी शक्ल भी बहुत मनहूस है। मीठे भाई, आपको किसने कहा था कि इस गाड़ में आओ? बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे यहाँ से निकाल। भाई आप परेशान ना हो, मैं अभी आपको चुड़ैल से छुड़वाता हूँ। फिर बिट्टू मीठे की टांग पकड़कर खींचने लगा, लेकिन मीठा वहाँ से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीठे भाई, चुड़ैल ने आपको बहुत मजबूती के साथ दीवार से लटका दिया है, आप नीचे नहीं उतर रहे। बिट्टू मुझे अपने पूरे वजन से खींच। मीठे भाई, मैं आपको पूरे वजन से नीचे खींच रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको एल्फी से चिपकाया गया हो। बिट्टू मुझे छोड़कर मत जा। मीठे भाई, आपको किस पागल कुत्ते ने काटा था जो आप सोना चोरी करने के लिए आ गए? अब मैं चलता हूँ, दोबारा आपको छुड़वाने के लिए आऊंगा। हाँ, उस वक्त आई जब चुड़ैल मेरे लजीज गोश्त के सीख कबाब बनाकर खा जाए। फिर बिट्टू गार से निकल आया और गार का दरवाजा बंद हो गया और बिट्टू परेशानी की हालत में जंगल में पहुंचा और कहने लगा, अब मैं मीठे भाई आपको कैसे छुड़वाऊं? चुड़ैल ने आपको बहुत मजबूती के साथ लटकाया हुआ है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कहीं चुड़ैल वापस ना आ जाए। बिट्टू अभी ये सोच ही रहा था कि उसे सामने एक बुजुर्ग नजर आए। यार ये बुजुर्ग यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर बिट्टू उन बुजुर्ग को कहने लगा, बाबा जी, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे बताएं। मदद की मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें जरूरत है। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है और तुम उसकी वजह से बहुत परेशान हो। बाबा जी, आप तो काफी पहुंचे हुए इंसान हैं। बाबा जी, मैं अपने भाई की वजह से बहुत फिक्रमंद हूँ, मेरी मदद करें। मैं भाई को कैसे उस चुड़ैल से छुड़वाऊँ? यहाँ से कई मील दूर एक गार में एक खोपड़ी है। उस खोपड़ी के अंदर इस चुड़ैल की जान है। अगर तुम उस खोपड़ी को जला दो तो ये चुड़ैल मर जाएगी, मगर पहले ये खोपड़ी उस गार में रखनी पड़ेगी। और एक बार जब ये खोपड़ी वहाँ रख दी जाए तो ख्याल रहे कि ये अपनी जगह से ना हिले, वरना ये चुड़ैल दोबारा जिंदा हो जाएगी। पर बाबा जी, अगर मैं ये खोपड़ी रखने वहाँ गया और चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम ये मोमबत्ती जलाकर अंदर जाना। अगर चुड़ैल तुम्हें पकड़ भी लिया तो जब तक ये मोमबत्ती बुझेगी तुम आजाद हो जाओगे। बाबा जी, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया है। मैं खोपड़ी और मोमबत्ती लेकर अंदर जाता हूँ और खोपड़ी रखकर वापस आपके पास आता हूँ। फिर बिट्टू वो खोपड़ी और मोमबत्ती लेकर गार के अंदर आ गया। बिट्टू मेरे भाई, ये क्या लेकर आया है? मीठे भाई, आप चुप कर जाओ, मुझे अपना काम करने दो।
हो, ये मुझे एक बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग ने दिया है। वो बहुत पहुँचे हुए इंसान है। अगर वो इतना पहुंचा हुआ है तो उसे कह यहाँ पहुँच और मुझे छुड़वा। मीठे भाई अब चुप हो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। फिर बिट्टू ने जली हुई मोमबत्ती और वो खोपड़ी वहाँ रख दी और बाहर चुड़ैल गार के पास आई। ये गार का दरवाजा कैसे खुला है? लगता है फिर कोई इंसान आया है। फिर चुड़ैल गार के अंदर आ गई और बिट्टू उसे देखकर डर गया। अरे बात तेरा मोटा मोटा गोश्त खाने का बहुत मजा आएगा। अब तू भी दीवार पर लटक जा। फिर चुड़ैल ने बिट्टू को गार से लटका दिया। चुड़ैल बाजी बैठो पर यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये गार देखा और अंदर आ गया। मैं एक बहुत मासूम लड़का हूँ, मुझे जाने दो। चुप कर जा मोटे गोश्त वाले, आज तो मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मैं कुछ देर सोने के लिए जा रही हूँ। फिर चुड़ैल सोने के लिए चली जाती है और मीठा और बिट्टू लटके रहते हैं। बिट्टू अब तो तू भी पकड़ा गया है यहाँ पर और हमारे घर भी किसी को नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं। तो अब हमें कौन छुड़वाएगा? पीटे भाई, मैं जिस बुजुर्ग से ये मोमबत्ती लाया हूँ वो बुजुर्ग बहुत पहुँचे हुए हैं और अब ये मोमबत्ती ही मुझे आजाद करवाएगी। बिट्टू वो कैसे, जरा मुझे भी तो पता चले। बीटे भाई, जैसे ही मोमबत्ती बुझ जाएगी वैसे ही मैं आजाद हो जाऊंगा। बिट्टू क्या मतलब तुम आजाद हो जाओगे और मैं कहाँ जाऊँगा? बीटे भाई, आपको आजाद करवाने के लिए यहाँ से कई मील के फासले पर एक गार है। उस गार के अंदर एक खोपड़ी है। जब मैं उस खोपड़ी को आग लगाऊंगा तो ये चुड़ैल मर जाएगी और आप भी आजाद हो जाओगे। वाह बिट्टू मेरे भाई, मुझे जल्दी से आजाद करवाओ। हाँ बीटे भाई, बस आप इस मोमबत्ती के बुझने का इंतजार करो। इतनी देर में मोमबत्ती बुझ जाती है और बिट्टू दीवार से नीचे उतर जाता है। बिट्टू को देखकर मीठा कहता है, बिट्टू मेरे भाई, तुम आजाद हो गए हो। अब जल्दी से उस गार में जाकर उस खोपड़ी को आग लगा दो ताकि मैं भी जल्दी से आजाद हो जाऊँ। हाँ बीटे भाई, मैं अब आपको जल्दी से आजाद करवाता हूँ। पहले मैं उन बुजुर्ग के पास जाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, जल्दी करना। फिर बिट्टू गार से निकल जाता है और उसी बुजुर्ग के पास आता है। बाबा जी, आपने ठीक कहा था, जैसे ही वो बत्ती बुझी मैं आजाद हो गया वहाँ से। हाँ बेटा, मैं ठीक कहता हूँ। अब तुम उस गार में जाओ जहाँ वो खोपड़ी पड़ी है और जाकर उसे जला दो ताकि ये चुड़ैल मर जाए। ठीक है बाबा जी, मैं उस गार को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। यार पहले मुझे भाभी के पास जाना चाहिए और इन्हें सब कुछ बताना चाहिए। फिर बिट्टू अपनी भाभी के पास आता है और उन्हें सब कुछ बताता है। अरे बिट्टू, ये तेरे भाई की जिंदगी तो तू ही बचा सके है। जाकर उस खोपड़ी को जला दे ताकि ये चुड़ैल मर जावे। अगर तेरा भाई न बचा तो उसके बगैर मैं मर जाऊंगी। भाभी, आप भाई से इतना प्यार करती है? उससे तो कोई प्यार व्यार न करती मैं। उसने मेरे 10,000 रुपए देने उधार वाले, वो दे फिर मर जावे या जीवे, मेरे को कोई फर्क न पड़े है। भाभी, आप तो भाई की बीवी है, आपको उससे बहुत प्यार करना चाहिए। अरे बिट्टू, मैं मजाक कर रही थी तेरे साथ। उससे मैं बहुत प्यार करे हूँ। तू उस गार में जा, मैं तेरे लिए खाने का सामान बांध देती हूँ। फिर बिट्टू खाने का सामान लेकर उसी जंगल की तरफ जाता है और गार ढूंढने लगता है, लेकिन उसे गार नजर नहीं आता। यार अभी तक कोई गार नजर नहीं आया। मैं तो चलते चलते थक गया हूँ, मुझे कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए। फिर बिट्टू थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है गार यहाँ से बहुत करीब है। मुझे हिम्मत करनी चाहिए और गार को ढूंढना चाहिए। फिर बिट्टू दोबारा उठता है और गार ढूंढने निकलता है तो उसे करीब एक गार नजर आता है और बिट्टू उस गार को देखकर कहता है, यार ये तो वही गार है जो मुझे बाबा जी ने बताया था। मुझे इस गार के अंदर जाना चाहिए। इसके अंदर ही वो खोपड़ी होगी जिसके अंदर उस चुड़ैल की जान है। फिर बिट्टू उस गार के अंदर चला जाता है तो देखता है कि अंदर एक खोपड़ी पड़ी है और साथ ही वही चुड़ैल खड़ी है।
अरे यार, ये तो वही चुड़ैल है जो उस गाड़ के अंदर थी जहाँ बीटे भाई है। मगर ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये चुड़ैल इस खोपड़ी की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर खड़ी है। मुझे यही खड़े होकर इस चुड़ैल के जाने का इंतजार करना चाहिए ताकि फिर मैं इस खोपड़ी को आग लगा सकूं। फिर कुछ देर बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली गई तो बिट्टू ने उस खोपड़ी को आग लगा दी। जैसे ही बिट्टू ने खोपड़ी को आग लगाई